उनकी औकात दिखाने का काम किया और लालू प्रसाद जी ने सिंबल देना शुरू कर दिया। भाई सिंबल आप जब दे दिए तो फिर सीटों पर कहाँ किससे बात होगी। देखिए 4 सीट भी दे दे तो बहुत हो जाएगा। तो जिस पार्टी का अध्यक्ष अगर दूसरे पार्टी का नेता तय करता हो तो उस पार्टी का क्या हाल होगा। देखिए टक्कर देंगे कि नहीं देंगे तो बाद की बात है। ये तो राष्ट्रीय जनता दल के चाल चरित्र और चेहरे को सामने लाने का काम किया। तो राज्य की जनता और देश की जनता उससे डरने वाली नहीं है। चाहे कोई कितना भी अपराधी भ्रष्टाचारी को मैदान में ला के रख दे। इस बार तो बिहार की जनता ने तय कर दिया है, कोई नाम लेने वाला नहीं बचने वाला है। में अभी सीट शेयरिंग भी नहीं हुआ है, लेकिन लालू प्रसाद यादव राबड़ी आवास पे सिंबल बांटना शुरू कर दिए हैं। इसी पे बातचीत करेंगे। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश जी हैं, क्या कहना चाहिएगा। देखिए आज तो लालू प्रसाद जी ने कांग्रेस एवं कम्युनिस्टों को उनकी औकात दिखाने का काम किया। हद हो गई। जिस गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात अभी तक फाइनल नहीं हुआ और लालू प्रसाद जी ने सिंबल देना शुरू कर दिया। भाई सिंबल आप जब दे दिए तो फिर सीटों पर कहाँ किससे बात होगी। आज जो दिख रहा था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह उनके घर पहुंचने ही वाले थे, उसके पूर्व ही उन्होंने अपने 6 प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया। तो कांग्रेस को तो आमने सामने औकात दिखाने का काम किया और कम्युनिस्टों को भी औकात दिखा दिया कि आपके और कांग्रेस के बिना ही हम चुनाव लड़ लेंगे। 10 ये जो कांग्रेस है वो 10 सीट का दावा कर रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव आरजेडी के तरफ से 6 सीट दिया जा रहा है। इस पे क्या कहिएगा। देखिए 4 सीट भी दे दे तो बहुत हो जाएगा। ऐसा क्यों। बिल्कुल, जब पूर्व में ही लालू जी ने कहा कि कांग्रेस में राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस का अध्यक्ष हम तय करते हैं, तो जिस पार्टी का अध्यक्ष अगर दूसरे पार्टी का नेता तय करता हो तो उस पार्टी का क्या हाल होगा। कांग्रेस तो राष्ट्रीय जनता दल के बैसाखी पर चल रही है। कांग्रेस को चलाने वाले अब कोई नहीं रहे। कांग्रेस को सब डुबाने वाले लोग हैं, कांग्रेस को उबारने वाले कोई नहीं है अब। एक बात और, जो अशोक महतो है वो ये कुछ दिन कल मंगलवार को शादी कर लेते हैं और वो 17 साल तक जेल में रहते हैं। फिर शादी करते हैं, लालू प्रसाद यादव जी से बात करते हैं कि आप लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि आप शादी कर लीजिए, उसके बाद आप लड़िएगा, आपकी पत्नी लड़ेगी। तो क्या लग रहा है ललन सिंह को टक्कर दे पाएंगे। देखिए टक्कर देंगे कि नहीं देंगे तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल ने कैसे लोगों का सिलेक्शन किया है। एक समय के दुर्दांत को उनकी शादी करवाकर उनकी पत्नी को टिकट देने का ऑफर, ये तो राष्ट्रीय जनता दल के चाल चरित्र और चेहरे को सामने लाने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल ने कैसे कैसे लोगों को आज सिंबल बांटा है, आप जरा देख लीजिए। 6 सीट में 6 का जो देखे हैं उसमें एक आध को छोड़ दीजिए तो सबके चेहरे वही हैं जिसके नाम से राष्ट्रीय जनता दल जाना जाता है। तो राष्ट्रीय जनता दल के चाल चरित्र और चेहरे में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उनके व्यवहार संस्कार संस्कृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल जो 20 साल पहले थी वो आज ही है, आज भी उसी दृष्टि में दिख रही है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल के कोई व्यवहार में हो, राष्ट्रीय जनता दल के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जेडीयू अगर खड़ा होंगे, उनका पत्नी को खड़ा कर रहे हैं अशोक महतो, तो डर जाएंगे और जेडीयू डर जाएगी। देखिए इंडी गठबंधन में अब उम्मीदवारों की भारी कमी है, या इंडी गठबंधन राज्य की जनता को डराना चाहती है। लेकिन जिस गठबंधन के नेता देश के 140 करोड़ जनता के सेवक नरेंद्र मोदी हो, तो राज्य की जनता और देश की जनता उससे डरने वाली नहीं है। चाहे कोई कितना भी अपराधी भ्रष्टाचारी को मैदान में ला के रख दे, कोई देश की जनता डरने वाली नहीं है इन सबसे। देश की जनता तैयार है इस बार 400 पर नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए। इस पे भी कटाच हो रहा है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि 400 क्या, एक भी 40 में 40, बिहार में 40 सीट है, एक भी नहीं मिलेगा। 40 तो ये 400 तो छोड़ ही दीजिए। पिछले चुनाव में 19 के चुनाव में तो लालू प्रसाद जी को एक भी सीट नहीं मिला था। अब वही बात वो दोहरा रहे हैं, एक भी नहीं आएगा। राज्य की जनता ने लालू प्रसाद जी को जीरो पर आउट करने का काम किया। इंडी गठबंधन जो अभी बना है उसमें सिर्फ 1 सीट आया था बिहार में, और इस बार तो बिहार की जनता ने तय कर दिया है, कोई नाम लेने वाला नहीं बचने वाला है।
इस बार 40 की 40 सीट भाजपा की झोली में बिहार की जनता देने वाली है। अच्छा, एक बात और लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या लग रहा है लालू प्रसाद यादव अगर ये सीट शेयरिंग के लिए ऐसे कर रहे हैं तो दोनों में खटपट चलेगा महागठबंधन में? देखिए, महागठबंधन में कोई बोलने वाला है क्या लालू प्रसाद जी के सामने? नहीं बोलने वाला है। किसी राहुल गांधी तो एक से एक नेता है, कहा राहुल गांधी और सोनिया जी को और कांग्रेस की चिंता होती तो लालू जी के बैसाखी पर कांग्रेस को नहीं डाला होता जी। अपने दमखम पर लड़ता। बरसों की पार्टी, देश की राष्ट्रीय पार्टी, कभी किसी ज़माने में देश की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती थी, और वो पार्टी अब आजकल पूरे देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं उसके कंधों पर चढ़ के घूम रही है, तो उसका तो ऊपर वाला ही मालिक है। तो चलिए आपने देखा राकेश सिंह ने क्या कुछ कहा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे थे राजनीतिक दृष्टि में अनुराधा झा। बहुत बहुत धन्यवाद।